सो यहाँ पे देखिए विल डू द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन में क्या करना है, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटेंसी के डेफिनेशन हम देखेंगे। एक बार ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गया तो हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन शॉर्ट, फिर लिमिटेशंस है, फिर डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस देखेंगे, एंड द फिफ्थ वन इज व्हाट कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट्स। सो दिस इज एंटायरली कवर अंडर द चैप्टर नंबर 1 ऑफ पीबीए सेमेस्टर, और आईबीओ कुछ भी हो यहाँ पे वो कवर किया है। ठीक है, दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट इन एंटायर चैप्टर। तो विदाउट डिलेइंग हम डायरेक्टली जंप करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। तो देखिए तो यहां पे देखिए कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या होती है। तो नॉर्मली आपको पता ही है कि कॉस्ट मतलब जो भी हम खर्चे करते हैं, करेक्ट, वो मेरी कॉस्ट बनती है। अभी खर्चे करते हैं बट किस पे हम अमाउंट इनकट करते हैं, ऑन व्हाट, एंड उससे हमें क्या मिलता है। बट ऑब्वियसली वी आर इनकटिंग द अमाउंट ऑन समथिंग, फ्रॉम दैट विल गेट समथिंग, हमें कुछ मिलता है इसीलिए हम पैसा इनकट करते हैं, वही मेरी क्या बनेगी, कॉस्ट बनती है। तो कॉस्टिंग का डेफिनेशन ऐसे बनता है फिर, लिसन यहां पे देखिए, एन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल कॉस्ट और नोशनल। एक्चुअल क्यों बोला है, क्योंकि जहां पे कैश एक्चुअली जाता है इसलिए। नोशनल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बिजनेस में ऐसे बहुत सारे लॉसेस होते हैं कि जो कैश में नहीं जाते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल इज डेप्रिसिएशन, आप ही देख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी कभी कवर नहीं होती कॉस्ट शीट में, और होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट इज द फिनेंशियल नेचर आइटम। बट डेप्रिसिएशन होती है। क्यों डेप्रिसिएशन होती है, डेप्रिसिएशन मतलब हम एसेट को यूज करते हैं, इसलिए वो एक अनकैश आइटम है, नॉन कैश आइटम है, तो इसीलिए वो एक्सपेंडिचर में जरूर आता है। कॉस्ट जब बनाओगे तो वो हमेशा हमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा। इनकर्ड ऑन एट्रीब्यूटेबल टू द स्पेसिफाइड आर्टिकल, अभी इनकर्ड ऑन लिखा है, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। और एट्रीब्यूटेबल टू द स्पेसिफाइड आर्टिकल, एट्रीब्यूटेबल टू द मतलब कि जो मुझे चाहिए उसके लिए ना। अरे भाई लोगों के लिए थोड़ी ना मैं खर्चा कर सकता हूं, मैं खुद के लिए खर्चा करूंगा। जब मैं खुद के लिए खर्चा करता हूं तो ही वह मेरी कॉस्ट बनेगी। मान लीजिए कि आपका मूवी का टिकट दूसरे ने निकाला तो बात खत्म, आपकी जेब से कुछ गया ही नहीं। बट वहीं उसने टिकट निकाला तो इसलिए आपने क्या कर दिया कि मूवी के टाइम पे, मूवी के इंटरमिशन में आपने उसके लिए पॉपकॉर्न लिया। तो आपके लिए कॉस्ट क्या बनेगी, जो पॉपकॉर्न खरीदा वो, और उसके लिए कॉस्ट क्या बनेगी, उसने क्या निकाला है, टिकट निकाला है वो, करेक्ट। वही इसलिए स्पेसिफाइड क्यों बोला है कि जो आपको लगता है आर्टिकल उसके ऊपर, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उसके ऊपर, जो आपको एक्टिविटी चाहिए उसके ऊपर। जैसे कि अभी मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं ऑनलाइन, करेक्ट, ऑन यूट्यूब पे। सो दिस इज माई इंटेंशन कि मैं लेक्चर प्रोवाइड करूं, तो उसके लिए मैं जो खर्चा करूंगा दैट विल बी द माई कॉस्ट टू प्रोवाइड द लेक्चर ऑन यूट्यूब, करेक्ट। तो आर्टिकल्स क्या होता है, सो लिसन, एक्सपेंडिचर, अभी आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी दिखाता हूं क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, करेक्ट, उसमें क्या क्या आएगा। कुछ नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट अभी यहां पे देखिए एक्सपेंडिचर में क्या लिखा है, कुछ चीज़ें बनाने के लिए मुझे मटेरियल चाहिए, कुछ चीज़ें बनाने के लिए मुझे लेबर की हेल्प चाहिए, कुछ चीज़ें बनाने के लिए मुझे जगह चाहिए, तो उसके लिए रेंट पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ेगा, सैलरी पे करनी पड़ेगी, और डेप्रेशन होगा। तो ये सारे क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन किसी के लिए, तो कि जिससे मुझे बेनिफिट हो वो। अभी उसके बाद प्रोडक्ट और एक्टिविटी, या तो आर्टिकल मतलब ही प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर बनाने के लिए फैक्ट्री है तो कंप्यूटर पे कितना खर्चा होता है, लैपटॉप है तो लैपटॉप पे, मशीन है तो मशीन पे, टीचिंग है तो टीचिंग में किसके किसके जॉब का खर्चा करना पड़ता है, हॉस्पिटल, होटल। सो द डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या होगी, कॉस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो ये था सिंपल और अच्छा सा डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट विथ थ्योरी। तो विल जंप ऑन द व्हाट, एक कोई बिजनेस लेते, चलो मान लीजिए कि बिजनेस कौन सा लेता हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए टीचर आ गई अपनी, और टीचिंग का बिजनेस है, तो यहाँ पे कौन सी कॉस्ट होगी, तो बट ऑब्वियस वो पढ़ रही है, तो उसके पीछे जो बुक शेल्फ आपको दिख रहा है, तो बुक्स का खर्चा भी आता है ना। तो यहाँ पे देखिए, टू प्रोवाइड द टीचिंग सर्विसेज वी इनकट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कौन सा रेंट ऑफ प्रीमाइसेस, डेफिनेटली
इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी ऑफ अदर प्रोफेसर्स इंक्लूडिंग मी, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, बट ऑब्वियसली कोई ऑनलाइन इक्विपमेंट होगा तो वो, स्टेशनरी लगेगा, प्रिंटिंग नोट्स लगेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट में यूज करता हूँ टू प्रोवाइड द सच टाइप ऑफ बिजनेस, तो वो सारा खर्चा होगा यहाँ पे। तो देखिए एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया है कि टीचिंग बिजनेस चलाने के लिए कॉस्ट आएगी, तो इन सब को जोड़ दोगे तो दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ माय बिजनेस। और मुझे कितना सेल होता है, कितना बेनिफिट होता है, उस बेनिफिट से मैं ये सारी कॉस्ट क्या कर दूंगी, डिडक्ट कर दूंगा, तो फिर मुझे क्या मिलेगा बच्चों, डेफिनेटली आई विल गेट द सम प्रॉफिट, करेक्ट। इसीलिए तो हम कॉस्टिंग करते हैं ना, कॉस्ट करते हैं ना। तो पहले कॉस्ट का डेफिनेशन समझा, तो चलो अभी जंप करते हैं कॉस्टिंग पे। तो कॉस्टिंग का डेफिनेशन क्या है, तो आइए यहाँ पे कॉस्टिंग का डेफिनेशन, बहुत ही इजी डेफिनेशन है, देखो क्या लिखा है। इट इज डिफाइंड एज अ टेक्निक एंड द प्रोसेस टू असर्टनिंग द कॉस्ट और ऑफ असर्टनिंग द कॉस्ट। अभी देखिए बच्चों, आप जिंदगी में कुछ भी करिए, कैसा भी करिए, आपको पहले लगता है कुछ करने के लिए एक टेक्निक और एक प्रोसेस लगता है नहीं लगता है। जैसे कि आपने बीबीए को आपको एडमिशन लेना है, तो पहले सीईटी देनी पड़ेगी, सीईटी देने के बाद आप क्या करोगे, फॉर्म अप्लाई करोगे, पढ़ाई करोगे, सीईटी दोगे, ज्वाइन होगे, फिर पढ़ाई करोगे, फिर एक एक सेमेस्टर क्लियर करोगे। जब सेमेस्टर क्लियर करते जाओगे तो ये सारी चीज़ें आती जाएगी, है या नहीं है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि हर चीज़ के लिए क्या होता है ना, एक प्रोसेस होता है, करेक्ट। तो वो प्रोसेस, वो टेक्निक जो कॉस्ट को डिटरमाइन करे, उसको कहते हैं कॉस्टिंग। तो वैसे कौन से, तो टेक्निक एंड प्रोसेस कौन सी अपने यहाँ पे बहुत सारे। तो देखिए, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है। तो जॉब कॉस्टिंग किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किसके लिए, तो जहां पे भी कंस्ट्रक्शन हो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का बिजनेस होता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की मेथड होती है टू डिटरमाइन द कॉस्ट। जॉब कॉस्टिंग मतलब कि मेरे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एग्जांपल भी दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग की, जहां पे एक्चुअली गुड्स प्रोसेस में मैन्युफैक्चर होता है वो। ऑपरेटिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग, जहां पे सर्विस प्रोवाइड होती है, जैसे कि हमने टीचिंग का बिजनेस लिया था वैसे। मार्जिनल कॉस्टिंग, दीज आर द टेक्निक्स, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। एक्चुअली ये टेक्निक्स हैं, और ऊपर के जो थे, जो हमने तीन चार पढ़े, वो प्रोसेस है कि कॉस्ट डिटरमाइन करने के। तो मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजटरी भी टेक्निक है, बट वो टेक्निक हमें बताते हैं कि डिसीजन कैसा ले, करेक्ट। तो चलो इसको इन डिटेल थोड़ा करके देखते हैं, मतलब आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग भी आती है एक, ठीक है। तो चलो आगे। तो यहाँ पे देखिए कॉस्टिंग के टेक्निक्स वगैरह वगैरह, तो क्या लिखा है यहाँ पे, जॉब कॉस्टिंग। तो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर वी मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर एज पर द रिक्वायरमेंट, दैट विल बी द जॉब कॉस्टिंग। कौन से एंड में आएगा, जॉब कॉस्टिंग, कि एक ही जॉब को कितना खर्चा लगता है, करेक्ट। एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकता है, बट नॉर्मली हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किसके लिए लेते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। शिप को बिल्ड करना है वो कॉन्ट्रैक्ट, शिप को डेमोलिश करना है उसका कॉन्ट्रैक्ट, टनल कॉन्ट्रैक्ट, रोड कॉन्ट्रैक्ट। सो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वहां पे एप्लीकेबल होता है कि उसके अकॉर्डिंग ही हम कॉस्ट बनाते हैं। फिर आता है प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्यादातर फूड इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड एनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑन विच द प्रोडक्ट इज कंटिन्यूअसली मैन्युफैक्चर थ्रू द प्रोसेसेस, करेक्ट। आगे, तो अभी इसमें क्या है, सर्विस कॉस्टिंग, ऑल द टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, एजुकेशन, हॉस्पिटल, सिनेमा एंड मेनी मोर सर्विसेज, ऑल द सर्विसेज की सर्विस कॉस्टिंग यहां पे आएगी। आगे, मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है कि इट्स अ टेक्निक टू डिटरमाइन द कॉस्ट फॉर द डिसीजन मेकिंग। यस, इट्स अ टेक्निक। इसमें डिसाइड करते हैं कि हर डिसीजन के लिए कॉस्ट कितना होना चाहिए, सब क्राइटेरिया के बेसिस पे। बजटरी कंट्रोल, बजटरी कॉस्टिंग इज ऑल्सो अ टेक्निक। बजट हम डिसाइड करते हैं इसमें कि फ्यूचर में कॉस्ट कितना हो सकता है कोई एनी एक्टिविटी का, तो हम बजटरी कॉस्टिंग, बजट बनाते हैं। और उस बजट बनाने के लिए हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की भी हेल्प लेनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें देता है कि एक चीज़ की स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे बनाई जाए, करेक्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एक बार बन गई तो बजट खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बन जाएगा आपका। आई बात समझ में, आगे।
तो यहां पे देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। अभी ये हमें समझाएगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या क्या आती है। तो चलो आगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या क्या होती है। तो देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट which begins with the recording of income and expenditure based on which they are calculated. करेक्ट। अरे अकाउंटिंग की कहीं ना कहीं तो स्टार्ट होनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो एंड होना चाहिए। स्टार्ट होता है सारा रिकॉर्डिंग के साथ, सब कुछ डेटा रिकॉर्ड हो गया, ये डेटा आ गया, वो डेटा आ गया, सारे एक्सपेंडिचर आ गया, बट उसको प्रॉपरली फिट करने के लिए अपने पास मेथड्स है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कंस्ट्रक्शन का सारा डेटा तो आ चुका है, बट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कॉस्टिंग का। तो वो एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ द पीरियोडिकल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट फॉर असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट। तो जब मेरे पास डेटा आ ही गया तो मैं उसके रिपोर्ट बना सकता हूँ, पीरियोडिकल स्टेटमेंट बना सकता हूँ, यस और नो, और उसके अकॉर्डिंग में अपनी कॉस्ट क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। यही तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन बेनिफिट है। सारा डेटा एक जगह पे आ जाता है और हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, अभी यहां पे देखा आपने कि बिगिंस विद द रिकॉर्डिंग एंड एंड्स विद द सुटेबल रिकॉर्ड्स। तो इसके अकाउंटिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव भी होने चाहिए। तो देखो क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहला वाला ऑब्जेक्टिव, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। यस, मेरे पास सारा डेटा रहेगा तो वी कैन डिटरमाइन द कॉस्ट विद द ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। कॉस्ट के दो मेथड है, पोस्ट कॉस्टिंग और कंटिन्यूस कॉस्टिंग आर द टू मेथड्स। पोस्ट कॉस्टिंग मतलब सब कुछ होने के बाद देन विल डिसाइड द कॉस्ट। सब कुछ होने दीजिए, काम होने दीजिए, सब कुछ होने दीजिए, फिर कॉस्ट को इकट्ठा कर करके हम कॉस्ट निकालते हैं। कंटिन्यूस कॉस्टिंग में क्या होता है, जैसे कॉस्ट इनकर्ड हुआ वैसे साइड में लिखेंगे, जैसे कॉस्ट इनकर्ड हुआ वैसे साइड में लिखेंगे, धीरे धीरे लिखते लिखते जाएंगे, तब तक जब तक प्रोडक्ट एंड हो जाएगा तब तक मेरे पास सारी कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट में भी वहां पे आ भी सकता है। पोस्ट कॉस्टिंग में होने के बाद हम हिसाब को बैठते हैं। कंटिन्यूस कॉस्टिंग में ज्यादातर हम इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली हिसाब देता है। जब मेरे पास कॉस्ट का इंफॉर्मेशन आए तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर सकता हूँ या नहीं, डेफिनेटली। थोड़ा टास्क डिफिकल्ट है क्योंकि मार्केट कंडीशंस हमें पता नहीं होती कि कैसे डिसाइड करना है, बट वी कैन डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अभी देखिए कि मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल है, तो आपको नहीं लगता कि डेटा अवेलेबल हो तो आप कॉस्ट को कंट्रोलिंग पॉइंट लगा सकते हो कि पिछले साल के डेटा, पिछला साल 10,000 एक्सपेंडिचर हुआ था तो आज इस बार 10 या 12 होना चाहिए, थोड़ा बहुत 20% एक्स्ट्रा। मतलब आपने ये कंट्रोलिंग पॉइंट लगाया है ना, तो उसको कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। कि कितना होना चाहिए था, कितना हो गया है, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी कॉस्ट रिडक्शन मतलब कंट्रोल करना नहीं होता। कॉस्ट रिडक्शन मतलब कॉस्ट को सच में रिड्यूस करना है प्रोडक्ट की कॉस्ट में, क्योंकि हमें प्रोडक्ट महंगा जा रहा है। बट प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करते 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 ऐसा मत करो कि उसकी क्वालिटी ना खराब हो। करेक्ट। कॉस्ट रिडक्शन क्या कहता है कि कॉस्ट रिड्यूस करो विदाउट विदाउट आप बोल सकते हो ऐसा कि विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? आगे वाले दो और। तो फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन क्या लिखा है, असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी का हम प्रॉफिट डिटरमाइन कर सकते हैं, एवरी एक्टिविटी का, बाय मैचिंग कॉस्ट, किसके लिए खर्चा हुआ और किसके साथ एडजस्ट होना चाहिए था। मतलब मेरी दो टाइप के बिजनेस, एक होटल है और एक कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन का खर्चा कंस्ट्रक्शन से ही मैं एडजस्ट होगा और इधर का खर्चा इधर से होगा, होटल का खर्चा होटल से। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, आगे जाके हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। सो मैचिंग कॉन्सेप्ट नाम की एक कॉन्सेप्ट भी उसमें भी लिखा हुआ है कि मैच करना है एक्सपेंडिचर को, वो पीरियड वाइज हो या प्रोडक्ट वाइज हो या एक्टिविटी वाइज हो। करेक्ट। उसके बाद आता है कि असिस्टेंट इन मैनेजमेंट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या करना है, मैनेजमेंट को हेल्प कर सकता है आपका सारा का सारा डेटा। बट ऑब्वियस
एडजस्ट होना ही चाहिए। क्यों एडजस्ट होगा? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके पास, क्योंकि कोर्स ऑफ एक्शन, कौन सा एक्शन लेना है या नहीं लेना है, ये कब पता चलेगा? जब आपके पास ये सारा डेटा अवेलेबल रहेगा तब। यस और नो? तो चलो ठीक है, तो अगले इसमें देखते हैं हम कॉस्ट अकाउंटेंसी का डेफिनेशन।